वो करीना कपूर का डायलॉग जब भी मेट का गंडोला फ्री है। और यहाँ से व्यू देखो यार, इट्स सो गुड एंड सो वर्थ कमिंग हियर। गुड मॉर्निंग गाइस, कॉटेज की फर्स्ट मॉर्निंग हमारी, क्योंकि कल तो ये लड़के इतनी लेट आए हैं कि हम उस दिन को गिनेंगे भी नहीं कि कल हम आए थे यहाँ पे। भैया रात को क्या मजे किए, क्या मजे किए रात को। हमारा वो वाला ग्रुप है, हम कहते हैं कि हम गेम्स लानी भूल गए। हम कहते हैं बढ़िया भूल गए, हमारे पास इतनी बातें होती है जब भी, हम इतने मजे करते हैं, इतने हंसते हैं। गेम्स तो मुझे लगता है हम कभी नहीं खेल पाएंगे। तब तक हम हंसते हैं जब तक हम गिर नहीं जाते। तो ऐसे ऐसे विकेट गिरती जाती हैं, एक एक करके बंदा अंदर जाके पड़ जाता है। गेम्स खेलने के लिए चुप रहना जरूरी है, वो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है। देखो तो अभी ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं गुआकामोली सैंडविच, उसके लिए टमाटर प्याज कट चुके हैं। और अभिषेक आज बनाएगा अपनी स्पेशल भुर्जी, अंडा भुर्जी, और ब्रेड टोस्ट करेंगे। और बच्चे बाहर खेलने पे लगे हुए हैं। भाई बाहर का व्यू इतना ब्यूटीफुल है, बट हम कॉटेज एंजॉय करने नहीं आए, हम तो माउंट ट्रॉब्लो जाने के लिए आए हैं। तो बाहर बैठने का इतना टाइम मिलेगा नहीं हमें। कॉटेज भी कल कर सकते हैं, कल 11 बजे तो चेकआउट करने हैं। कोई बात नहीं, हम सोच रहे थे ना कल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा जल्दी उठ के, क्योंकि आज हम सोए बहुत ही ज्यादा लेट है। वैसे तो आज भी वही होगा, 3 बजे सोए हम लोग रात को। विल ट्राई थोड़ा टाइम पे सो के सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे सनराइज देखते हैं। क्यों देखो सारे लगे बड़े काम करने में। कहेंगे शिल्पा तू ही वेली है फोन अगर ब्लॉगिंग कर रही है। मैं टमाटर काट रही थी, ये देखो यहाँ पे कोई नहीं खड़ा है स्टेशन पे। मैं कहा एक बार ब्लॉगिंग कर लूँ थोड़ी सी, फिर दोबारा काम कंटिन्यू करूंगी। ये कुछ नहीं कर रही है, ये वेली है। भाई ये इतनी घटिया लड़की है। ये हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए, आगे ट्रैफिक देखो, माउंट ट्रॉब्लो जा रहे हैं फाइनली। और ये इतना गंदा ट्रैफिक है, सिंगल रोड है, इनकी गाड़ी 3 कार पीछे है हमारे से। और आकर ऐसे शीशे में दिखाई जरा रीटेक करियो कैसे की थी, दोबारा कर कविता आजा। हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ये आइए हमारे पास, ये देखो निशान भी दिख रहे हो शीशे पे ऐसे करती है। Who does that? हमने इसको एक्चुअली अभी डराया था बहुत ज्यादा। हमने इसको कॉल करके बोला तुम लोग कहाँ रह गए हो, कहती हम तो बड़े ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मैं कहा कौन सा ट्रैफिक मिल गया तुम्हें, हम तो पहुंच भी गए हैं। ये टेंशन में कि ये कैसे पहुंच गए, चले तो कॉटेजेस सेम थे, जीपीएस भी सेम लगाया है, हम लोग पहुंच गए हैं और ये लोग अभी तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। कहती कैसे, इतनी टेंशन में आ गई है। तो हमने इसको ना बहुत देर तक पागल बनाया। फिर हमने इसको लाइव लोकेशन भेजी कि चेक करो तुम कितनी दूर हो। चेक करके कहती है यार 70 मीटर ही दूर दिखा रहा है। हमने कहा हाँ तो पैदल चलकर आओ तुम लोग। और उसका बदला लेने के लिए इसने अब ये किया है, इतना बुरा, ये सोच रही है मैं सच में इतना डरा दिया इसने, बताओ। ऊपर से वो जंगल है और जंगल के बीचों बीच करके खड़ी है। हाँ हो गई, बराबर मतलब तू पूरा बदला लेती है, आज का बदला आज ही क्लियर करो, कल तक नहीं छोड़ना है ना। कह रही तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे डराया। अब मैं बताती हूँ, ये वो बंदी, वो देखो कहाँ से चलती हुई आई थी, वो ये देखो। धीरे धीरे ऐसा होगा कि कनाडा में लॉन्ग वीकेंड पे ना निकलना बंद करना पड़ेगा। जहां भी जाते हैं लॉन्ग वीकेंड पे पार्किंग का स्ट्रगल ही होता है। कितनी देर से हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं और कितने लॉट्स छोड़कर आ चुके हैं। और अब ये वीआईपी पार्किंग लॉट है, वहां एंटर किया है, सोचा था वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, यहाँ पे वही ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई। वीआईपी ट्रीटमेंट भी फुल है पूरा, वीआईपी ट्रीटमेंट ही, वीआईपी लॉट भी फुल है पूरा। लेट्स सी, मिल गई भाई। इसलिए तो मैं कैमरा निकालती हूँ, जैसे ही कैमरा निकालती हूँ लोगों को पार्किंग मिल जाती है। इतनी देर से क्यों नहीं निकाला, अभी क्यों निकाला? आधे घंटे से बैठे हैं पार्किंग के लिए। पॉइंट है। क्या पता रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिलती। अगर कैमरा निकाल दी तो ऐसे ही जाने दे देते। बोला था वी आर पार्किंग मैन। गाइस हमने तो पार्किंग में लगा दी है। और आज का मेरा आउटफिट अच्छे से चेक कर लो। जो वो ज़ारा से ड्रेस लेकर आई थी ना ब्लैक कलर की, वो आप सबने देखी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। आज फाइनली पहली बार वो ड्रेस पहनी है मैंने, स्कर्ट के साथ पूरी टॉप पहले पहनी थी और ट्रेंच अगर नहीं भी कैरी करेंगे ना, इट्स अ वेरी ब्राइट फनी डे। लेकिन क्योंकि हम बहुत ऊपर आ गए हैं तो हल्की हल्की हवा चल रही है, तो कंफर्टेबल है ट्रेंच पहनना, तो इसीलिए मैंने पहन लिया है। और हम लोग जो पहुंच गए हैं, कविता और मनोज बहुत दूर है हमारे से, 27 मिनट्स दूर है, बिकॉज पूरा का पूरा जाम है। तो पता नहीं वो कब तक आएंगे, बट हम लोग चलते हैं। हमने एक गंडोला राइड करनी है, ये प्लान है हमारा। ऊपर जाके थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे, लेट्स सी कितना कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द क्राउड। क्योंकि ऐसा लग रहा है यार जहाँ पे मैं प्लान बनाती हूँ सारी दुनिया वहीं आ जाती है। अब मैंने इस बार माउंट ट्रॉब्लो का प्लान बनाया तो लगता है पूरा ऑन्टेरियो यहीं पे घूमने के लिए आया हुआ है, इतना क्राउड हुआ पड़ा है। बट कलर्स अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे फॉल के, देखो।
गाइस नो डाउट मॉन्ट ट्रब्लो बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे हमारे ओंटारियो में ब्लू माउंटेन है, बिल्कुल सेम वही वाइब्स है। इनफैक्ट अभी तक तो हम अंदर गए नहीं, देखा नहीं, तो मुझे लग रहा है हमारा ब्लू माउंटेन ज्यादा हैपनिंग है कि नहीं अमित? ब्लू माउंटेन थोड़ा ज्यादा हैपनिंग लग रहा है ना, वो इसीलिए कि हम अभी अंदर घुस के देखा ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ओंटारियो से इतनी दूर 6 घंटे की ड्राइव करके लॉन्ग वीकेंड पे यहाँ पे आने की गलती मत करना, बिकॉज लॉन्ग वीकेंड पे इतना क्राउड आजकल हर जगह हो गया है यार। ये हर अट्रैक्शन के लाइन है, हमने गंडोला करना है, इतनी लंबी लाइन है। वो आपको वो येलो वाली बिल्डिंग दिख रही है मेरे पीछे, उसके पीछे तक लाइन है, इतनी लंबी लाइन है गंडोला के लिए। कुछ भी करने जा रहे हो उसके लिए इतनी लाइन है कि आज के स्पॉट्स ही नहीं मिल रहे, कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक सारे बुकड ही थे। तो या तो किसी वीकडे में आओ छुट्टी लेकर ऑफिस से, क्योंकि ये ब्लू माउंटेन नहीं है ना कि आप 2 घंटे की ड्राइव करके पहुंच गए। ये क्वेबेक में मॉन्ट्रियल के पास है और 6-7 घंटे लग जाएंगे आपको पहुंचने में, अगर हमारी तरह रुक के आते हो, क्योंकि आप 5 घंटे 6 घंटे, अगर सिर्फ बच्चे नहीं है आपके साथ, हस्बैंड वाइफ हो तो आ जाओगे। बच्चों के साथ आपको ब्रेक भी लेना पड़ता है, राइट? तो हम लोग 3 ब्रेक लेकर आए थे रास्ते में, 3 या 2 ब्रेक लिए थे हमने। हम 6-7 घंटे में पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए, क्या पॉइंट है? गलती लॉन्ग वीकेंड पे आने की जो करी हमने। ये गंडोला की लाइन देख लो गाइस, ये चलती आ रही है, खत्म कहाँ हो रही है वो अभी तक हमने देखा नहीं है कि कहाँ जाके हमें लग रहा है लाइन में। ये तो लाइन ही चलती आ रही है अभी तक। हमारे फ्रेंड्स हिमानी और आशीष वो लोग भी यहीं पे मॉन्ट्रियल में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हें मॉन्ट ट्रम्बलर ज्वाइन कर लेते हैं। वो भी वहाँ से चले हुए हैं कब के, अभी तक पहुंचे नहीं, कि वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम लोग जो पहुंच गए हैं हम लाइन में लग जाते हैं गंडोला की, और जब वो लोग आएंगे तो वो हमें लाइन में ज्वाइन कर लेंगे, बिकॉज लाइन बहुत लंबी है और ये करने का तो मन है यार। इसी से हमारे को ऊपर टॉप पे जाके फॉल व्यूज आने हैं, तो लाइन में लगते हैं हम लोग। तो गाइस लाइन देखने में बहुत लंबी थी लेकिन बहुत क्विक चल रही है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20 मिनट्स में हमारी बारी आ गई, आधा घंटा भी नहीं लगा। तो बस अब इतने से लोग हमारे आगे रह गए हैं और ग्रुप अब कंप्लीट हो गया है, बिकॉज हिमानी आशीष ने भी ज्वाइन कर लिया है, कविता भी आ गई है, मनुष भी आ गए, तो सारे लोग आ गए हैं अब हमारे पास। तो ग्रुप कंप्लीट हो गए, बारी आते आते तक। बाकी लाइन में सिर्फ मैं और मनीषा ही लगे रहे हैं, है ना? ऊपर जाके देखना है क्या गंडोला फ्री है? ये वाला फ्री है, ऊपर वाले में टिकट लगेगा। सो वी कैन अच्छा ये फ्री है, वाओ ये फ्री है, आजो बच्चों आजो। गंडोला फ्री है। अपन ने कल जो देखा था उसकी $30 की टिकट थी। ऊपर जाके एक और है ऊपर जाके कुछ तो है वहाँ पे। तभी मैं कहूँ इतनी लंबी लाइन, लोग पागल क्यों हुए हैं? भैया फ्री था। जो मैंने देखा था $31 की लाइन थी और $31 की टिकट थी उसकी। I was about to book, ये देखो $32 पर पर्सन का। आप कुछ और बुक कर देते हमें। तो गाइस इन्फॉर्मेशन फॉर यू, गंडोला राइड मॉन्ट ट्रब्लो में फ्री है, तो एक क्विक सी और फ्री वाली गंडोला राइड करके हम लोग फाइनली पहुंच गए मॉन्ट ट्रब्लो विलेज, जहाँ पे लोग एक्चुअली में घूमने के लिए आते हैं। मतलब जहाँ घूमने के लिए आते हैं वो ये जगह है जहाँ हम अभी घूम रहे हैं, जहाँ पे ब्यूटीफुल फॉल कलर्स थे, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और ये विलेज भी बहुत क्यूट सा था। म्यूजिक चल रहा था, भीड़ इतनी भीड़ थी, मतलब आप देखो जरा, आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा था पूरा कनाडा यहाँ पर आया हुआ है इस वीकेंड पे। बच्चों को भूख लग गई पहले, और अब हमारा ग्रुप लाइन में लग गए रेस्टोरेंट की, कि यार यहाँ पे चल के पहले बच्चों को कुछ खिलाते हैं। रेस्टोरेंट में एंटर करने के लिए भी इतनी लंबी लाइन है, तो मैं फोटो चेक करके आऊँ कि कहीं पे कोई तो ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे लाइन नहीं होगी, जहाँ पे हम वहाँ चले जाएं। क्या मतलब आज बनी क्या है हमारे पास, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ सारे रेस्टोरेंट में ना हेलोवीन डेकोरेशन हो गई है। ये देखो, ये ऐसे जो मकड़ी के जाले है ना, ये हर रेस्टोरेंट में बना रखे हैं बाहर। वैसे वाइब देख लो यार, हम कहते हैं क्राउड ना हो ना तो हम कहीं कोई वाइब ही नहीं थी, ये वाइब ही सारी क्राउड की है कि नहीं है? वो करीना कपूर का डायलॉग जब भी मेट का, भीड़ क्या होती है, हम ही लोग तो भीड़ है। एक्चुअली हम लोग आए हैं तो भीड़ है, राइट? और भीड़ ही वाइब है, तो भीड़ को भी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना। आज से मैं भी लूंगी।
तो 2.5 घंटे की वेटिंग के बाद सबका खाना आया है। इतनी लेट, इतना लेट। खा के देख लो, स्पाइसी भी। गाइस फाइनली जो काम करने आए थे, हाइकिंग करने आए थे माउंट ट्रब्लो पे, वो हाइकिंग हम अब कर रहे हैं शाम को 6 बजे। जब उन्होंने एक्चुअली में हाइकिंग बंद करने के लिए बोल दिया है कि जो लोग ऊपर है वो सारे नीचे आ जाओ, बट हिमानी आशीष बच्चों को लेकर ऑलरेडी जा चुके थे। देखो मेरी सांस भी फूल रही है चलते चलते, और मैं हील डाल के हाइकिंग कर रही हूँ। भाई रुको, लेट मी शो यू। कोई लड़कियों के गट्स पे कुछ अवार्ड्स वगैरह है तो दे दो यार मुझे। ये देखो कितनी ऊंची हील है मेरी, और मैं स्टीप हाइकिंग करते हुए आ रही हूँ, क्योंकि फॉल कलर्स देखने के लिए कुछ भी, मतलब ये ना हमारे वहाँ पे दिख जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इस व्यू के साथ नहीं दिखते। सी द व्यू फ्रॉम हियर। गाइस कहते हैं ना, व्यू इज ऑलवेज द बेस्ट फ्रॉम द टॉप। तो हम लोग हाइक करके इतनी टॉप पे तो आ ही गए हैं कि व्यूज को अप्रिशिएट कर सके। लेकिन अभी इनका प्लान है बिल्कुल वहां जो आपको आखिरी समिट दिख रहा है ना, वहां तक जाने का प्लान है इन लोगों का। इनको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा कि मैंने हील्स पहन रखी है। वो कह रहे तेरी गलती है, हमारी थोड़ी है। मैं तो यहाँ के व्यू से खुश हूँ। स्काई इतना पिंक लग रहा है यार, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। आ जाओ। ये देखो यार, हिमानी मेरी प्रॉब्लम देखकर आई है, हाथ पकड़कर लेकर जाने के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे मैं 70 साल की हो गई हूँ कि एक जवान सा बंदा ऊपर से उतर कर आया मेरी हाथ पकड़कर ले जाने के लिए। नहीं वो हील्स है कल पे। ओ बुड्ढे लोगों आ जाओ जल्दी। ये जितने लोग मेरे से पीछे रह गए सब बुड्ढे हैं। अधेड़ उम्र के हैं वो। तो क्या वो वहाँ से जा रहे हैं? नहीं वो वहाँ से जा रहे हैं, हम यहीं से जा रहे हैं। चलो जो पीछे रह गए थे सारे 40+ वाले थे। ये यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल भी है भाई। अब उसमें इस मौसम में पानी बह रहा है कि नहीं वो तो जाके देखते हैं, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पानी है पानी है। गाइस ब्यूटी देख रहे हो? अमित के ब्रदर है ना चेतन, और मेरी सिस्टर इन लॉ डिम्पी, वो ना हमेशा मुझे यही बोलते हैं क्या करे तुम्हारे कनाडा में आकर, एक दिन तुम नायग्रा ले जाओगे, एक दिन तुम टोरंटो ले जाओगे। अब ना मैं उसके बाद में जहाँ पर भी घूमने जाती हूँ ना, मैं उनको वीडियो कॉल कर देती हूँ। ये देखो हम कॉटेज आए हैं, ये फॉल कलर देखो, ये देखो। इतना जला दिया ना उनको, जला नहीं दिया मतलब इंस्पायर कर दिया कि वो कह रहे हैं अगले फॉल में हम लोग कनाडा ही होंगे। तो अगर आप लोग भी यही सोचते हो क्या करेंगे, एक नायग्रा जाएंगे, एक टोरंटो जाएंगे, भैया अगला फॉल आपका कनाडा में होना चाहिए। तो लोग सीढ़ियाँ चढ़कर भी आ रहे हैं भाई। सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाना है। अच्छा हमें भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। तभी तो वो शॉर्टकट से गए हैं। अब तो इतनी गर्मी आ गई है कि ट्रेंच कोट उतारने का मन कर गया मेरा। चलो आ जाओ। मेरे को दिक्कत नहीं है चलने में, ये दोस्ती है कि हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और क्या। यहाँ फोटो करानी है हमने। सारे चले गए जल्दी से गाइस, इससे ऊपर नहीं चल सकते हम लोग। और यहाँ से व्यू देखो यार, इट्स सो गुड एंड सो वर्थ कमिंग हियर। मतलब जितना भी मेरे को ये था ना कि यार लॉन्ग वीकेंड पे क्यों आए, कुछ नहीं कर पाए, गंडोला की टिकट्स नहीं मिली, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इट्स ऑल गोन एट दिस मोमेंट। ये हिमानी आशीष है ना, ये मॉन्ट्रियल रुके हुए थे और ये 4 घंटे के ड्राइव करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरे को इनके लिए बुरा लग रहा था, बट अब ये व्यू देखने के बाद मुझे इनके लिए भी बुरा नहीं लग रहा है। नहीं हिमानी को नहीं लग रहा है। हिमानी तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम 4 घंटे की ड्राइव करके के व्यू देखने आई हो? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा व्यू है ना। एक तरह से सनसेट। तुम्हें क्यों लग रहा है?
ड्राइवर से पूछो, टेंशन ईमानी को क्यों मिल रही है, मेरे को क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं पूछ रहा है? ड्राइवर से पूछो कि टांगे दर्द हो रही है। नहीं, एक मिनट, भाग के थोड़ी आए हो, ड्राइव करके आए हो ना। नहीं, मैं बैठा था गाड़ी में, गाड़ी रुकी हुई थी। ड्राइव भी नहीं हो रही थी। वो तो फिर वही ट्रैफिक ही था ना। इट्स सो गुड यार, इट्स सो गुड। थैंक्स गिविंग वीकेंड वेल स्पेंट, मज़े आ गए। बहुत बहुत टाइम से मॉन्ट्रॉब्लो मेरी बकेट लिस्ट में था कि यार यहाँ पे आना है, देखना है, क्योंकि क्वेबेक देखा हुआ था, मॉन्ट्रियल कई बार देखा हुआ था, ओटावा तो कई बार देखा हुआ था। ये जगह थी देखने के लिए जो रह गई थी। आई एम सो हैप्पी कि बकेट लिस्ट में से एक और चीज़ ये साल ख़त्म होने से पहले मैंने पूरी कर ली है। अभी बस टेस्ला को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आए हैं और फिर वापस कॉटेज जाएंगे, फिर वापस गप्पे मारेंगे। कल रात को इतनी गप्पे मारी हैं भाई, सुबह 3 बजे तक गप्पे मारी है। और वो जो मनीषा जो फेमस है हमारे ग्रुप में कि बहुत जल्दी सो जाती है, वो भी जागी रही है कल सुबह 3 बजे तक। कल सबसे पहले विकेट अमित की गिरी है, अमित सोने गए हैं, फिर मनोज गए हैं, फिर कविता उठी है, फिर अभिषेक मनीषा और मैं सबसे लास्ट में गए कल। बट 2:15 बजे तक हम लोग सारे सो गए थे। सुबह 10 बजे उठे हैं और अभी फिर आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट अगेन चिट वाला सेशन, जब कॉटेज में रात को आराम से फ्रेंड्स बैठकर गप्पे मारते हैं। और क्योंकि थैंक्स गिविंग शुरू हो जाएगा रात को 12 बजे, तो हम लोग फिर थैंक्स भी करेंगे एक दूसरे के लिए, अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स के लिए। पिछले साल भी हम लोग थैंक्स गिविंग वीकेंड पे कॉटेज में ही थे और सेम ये चीज़ हमने करी थी। सारे फ्रेंड्स ने अपनी लाइफ में जिस चीज़ के लिए वो ग्रेटफुल है उसके लिए थैंक यू बोला था। तो आप लोगों के लिए भी रिमाइंडर है, इट्स अ थैंक्स गिविंग वीकेंड। अगर अभी तक आपने अपने थैंक्स गिविंग वीकेंड का रिचुअल नहीं किया है कि आपकी लाइफ में आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो उसके लिए थैंक यू नहीं बोला है, तो 2 मिनट अपने बिजी टाइम से निकाल कर बैठो और जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, उसके लिए थैंक्स बोलना मत भूलना। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दिस यूट्यूब चैनल, जिससे मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, लाइफ को एक मीनिंग मिला है, लाइफ में एक एक्साइटमेंट आई है। आई लुक फॉरवर्ड टू मेक माई व्लॉग्स, लुक फॉरवर्ड टू एडिट देम, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, योर लाइक्स, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कि इस साल और कौन से नए दोस्त यूट्यूब की वजह से लाइफ में ऐड होंगे। थैंक यू टू माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू who take their time from their busy routine and watch my videos, write the comments, like the videos। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते, सिर्फ चैनल पर आते हो, रैंडमली वीडियोस देखते हो, आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू यू। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपना ख्याल जरूर रखना। बाय।